हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 10। अभ्यास करते रहिए, आपके पिता महान थे, ठीक है, परंतु आप क्या बने। बाद दोपहर का दर्शन, सावन आश्रम, दिल्ली, 11 अगस्त 1974। महाराज जी फरमाते हैं, हाँ, कोई सवाल, कोई समस्या? आप लोगों का अभ्यास कैसा चल रहा है? क्या अब ठीक है? शिष्य, बेहतर, प्रगति हो रही है। महाराज जी, 2 चीज़ें हमेशा लाभ करती हैं, एक है अभ्यास का सही तरीका। शिष्य, सही तरीका? महाराज जी, अभ्यास एकदम सही ढंग से करना चाहिए। शिष्य, सही ढंग से? महाराज जी, दूसरे मन को सभी विचारों से मुक्त होना चाहिए, शुद्ध और एकाग्र। आपके लिए यह कोई और नहीं कर सकता। कोई विचार ना करें। शिष्य, क्या शाम को नाम लेवाओं और बेनाम लेवाओं के सवालों के लिए अलग अलग मीटिंग होनी चाहिए, ताकि जिन्हें दीक्षा नहीं मिली है उनके प्रश्न उत्तर के समय हम खामोशी से सत्संग में बाहर जा सकें, जैसा कि अब करते हैं। महाराज जी, हर किसी को तुरंत समाधान चाहिए, उसी दिन उनके प्रश्नों के उत्तर दे देने होते हैं। 1 सप्ताह तक क्यों रुके? सत्संग में आए किसी नए व्यक्ति को अगर कुछ जानकारी चाहिए तो उसका समाधान उसी दिन करने में क्या हर्ज है? शिष्य, उसी दिन, किसी दूसरे दिन नहीं। महाराज जी, अगर वह किसी नई चीज़ का स्पष्टीकरण चाहता है तो आपको इंतजार करना ठीक नहीं है। शिष्य, कभी कभी हमारी मुलाकात किसी तथाकथित गुरु के शिष्यों से होती है। हमें वहाँ क्या और कितना कहना चाहिए? क्या हम इस समय उनके तथाकथित गुरु के बारे में उनकी श्रद्धा और विश्वास जानने की कोशिश करें? यदि उनका विश्वास है, फिर उन्हें ज्योति और नाद की दीक्षा मिली है, तब क्या हम उनसे इस बारे में पूछ सकते हैं, जबकि हम जानते हैं कि उनका गुरु इतना काबिल नहीं है? या फिर उन्हें आपका कुछ साहित्य देकर चुप हो रहे? महाराज जी, जब किसी दूसरे गुरु का नाम लेवा आपके पास आता है तो वह कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके सवाल का जवाब दो। यह मत कहना कि उसका गुरु पाखंडी है, झूठा है। उसको सच्चे गुरु की पहचान बताओ। उसे कहो कि गुरु से शिष्य को क्या मिलता है, फिर खुद के बारे में उसी को निर्णय लेने दो। उसे यह समझाने का प्रयास करो कि बाहरी तौर पर गुरु को आप कैसे परख सकते हैं। शिष्य, महाराज जी, आपकी इस महिला शिष्या ने यह प्रश्न इसलिए पूछा है कि हमारे आश्रम के 2 साथियों को एक व्यक्ति मिला। वह किसी और का शिष्य था। उसके गुरु ने कहा कि सावन सिंह जी महाराज ने उन्हें दक्षिण भारत में जाकर कार्य करने के लिए नामजद किया है, ताकि उस इलाके में ज्योति और नाद का प्रचार किया जा सके। क्या ऐसा है? महाराज जी, मुझे मालूम नहीं। शिष्य, उसका नाम बंबई में है। महाराज जी के आदेश के कारण नाम नहीं छापा गया। महाराज जी, हुजूर ने उसे केवल सत्संग करने का अधिकार दिया था। ग्रुप लीडर भी जब लोगों को अभ्यास पर बिठाते हैं तो बैठे लोगों को कुछ ज्योति नजर आती है। क्या इससे सभी ग्रुप लीडर गुरु बन जाते हैं? शिष्य, मुझे जवाब मिल गया। महाराज जी,
इसके बावजूद भी यदि वह सतगुरु बनता है तो आपको उससे क्या। जिनके प्रश्नों का समाधान हो चुका है उन्हें जाने दीजिए। केवल ज्योति और नाद का संपर्क देना ही सतगुरु की पहचान नहीं है। और भी कसौटियां हैं, जैसे संरक्षण, मदद। भीतरी स्तर पर सतगुरु द्वारा दिया जाने वाले संरक्षण और मदद के बारे में समझाते हैं। शिष्य, एक कथनी है और एक करनी। महाराज जी, यदि आपको अपने गुरु पर संदेह है तो ठीक है, यदि नहीं तो उसी से जुड़े रहिए। यहाँ भारत में मैंने दो तथाकथित गुरुओं को चोला छोड़ते देखा है। उन्होंने मरते समय अपनी गलतियों के प्रति सतगुरु से अपने पापों के लिए मुआफ़ी मांगी। ऐसा पश्चिम में भी होता है। आपको रास्ते पर डाल दिया गया है, तब दूसरों का आंकलन मत करो और देखो। जब मैं हुजूर से मिला तब तक मेरे बड़े भाई को नाम नहीं मिला था। मैंने उनको लिखा, मैंने एक ऐसे महापुरुष के दर्शन किए हैं जो गुरु नानक देव जी जैसे हैं, जैसे ही अत्यंत विनम्र हैं, परंतु इंतजार करो। कुछ समय बाद मैंने उनसे कहा, ठीक है, अब आप वहाँ जा सकते हैं। आपकी थोड़ी सी हिचकिचाहट भी सत्संग का नाम बदनाम करती है। क्यों ना इसे अभ्यास करें और देखें, यदि किसी को अपने ही तरीके पर संतुष्टि है। ठीक है, जैसा मैंने आपको उस दिन कहा, बरसों पहले जब लोगों को नामदान मिलता था तो उन्हें मौन धारण करने के लिए कहा जाता था। इस विषय पर 2-2 साल तक उनको बोलना नहीं होता था। दरवाज़ा खुलने के बाद उन्हें रहस्यवादी कहा जाता था। आप करते जाइए, आप पहले शुरू करें, देखना फिर दरवाजे खुलते हैं। हम लोग पूर्णतया ग्रहणशील नहीं हैं। यदि आपको नामदान मिल चुका है तो करो और देखो, और फिर इसके खुद गवाह साक्षी बनो। हम पहले गुरु बनते हैं, बाद में शिष्य। मैंने एक सर्कुलर भेजा था इसी उम्मीद के साथ कि नाम लेवा है और गुरु के बीच किसी को नहीं आना चाहिए। क्या आपने वह सर्कुलर देखा है? शिष्य, हाँ महाराज जी। महाराज जी, एक के लिए एक। शिष्य, गुरु और नाम लेवा के बीच कोई भी ना हो। महाराज जी, बिल्कुल सतर्क रहिए। वह तथाकथित गुरु सामान्यतः पूरे पहुँचे हुए नहीं होते। शिष्य, क्या सतगुरु चोला छोड़ते हैं? महाराज जी, जो नाम के साथ पूरी तरह जुड़ चुके हैं उन्हें अंतिम समय के बारे में पहले ही बता दिया जाता है। जो अभ्यास में भी कभी भी नहीं बैठते उन्हें उसी दिन, मौत के दिन पता चलता है। सतगुरु आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे, सही रास्ता बताएंगे। लेकिन जो शरीर से ऊपर उठकर विचार मुक्त, इंद्रिय सुख से मुक्त हैं, उनके लिए ऊपर जाने का मार्ग खुला है। वे जानते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ने चोला छोड़ते समय कहा, मैं कल जा रही हूँ। मैंने उससे कहा, हुजूर से कहो कि वे कल तुम्हें ना ले जाएं। उनसे कृपा करने के लिए कहो। कल यहाँ बहुत बड़ा सत्संग है, हजारों लोग इकट्ठे होंगे। जब वह सत्संग समाप्त हुआ तो मैं उसके पास गया और पूछा, आप तैयार हैं? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, ध्यान अंदर टिकाओ और अपने हुजूर से मिलो। वह खुशी खुशी चली गई। हर किसी की यही नियति है, कोई रियायत नहीं। सब नाम लेवाओं के लिए ऐसा नियम है, लेकिन हम लोग सच्चे नहीं हैं। यही अफसोस है। हम अपने मित्रों और परिवार के विश्वास पात्र हैं। मैं प्रतिदिन पूछता हूँ, कितने लोगों ने अंतर में गुरु स्वरूप के दर्शन किए हैं? आप देखिए, दीक्षा के समय
बीज बोया जाता है, उसे विकसित करना चाहिए। तरक्की के बाद असल में रंग ढंग ही बदल जाएगा, उससे पहले नहीं। जब तक अपने अंदर आपको गुरु स्वरूप का दर्शन नहीं हो जाता। आप सब उम्मीदवार हैं। यदि आप 3 महीने सच्चे मन से अभ्यास करोगे तो आश्चर्यजनक तरक्की होगी। 3 माह तक आप हंसते खेलते सोते या बातें करते रहें। क्या ये बातें सामान्य हैं या अंतिम मंजिल? दोनों पक्षों में से या पहला है या दूसरा? अपना लाभ देखिए। आपको यह शरीर छोड़ना है, आपके लिए कोई दूसरा शरीर नहीं छोड़ेगा। क्या आप में आत्मविश्वास नहीं है? और कोई? महाराज जी काफी समय तक खामोश हो जाते हैं। वे कुर्सी पर आराम से बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं। जब उन्होंने आंखें खोली तब हम पर देर तक तेज दृष्टि डाली। शिष्य लोगों को ठगने के परिणाम का नतीजा क्या ये तथाकथित गुरु नहीं जानते? महाराज जी मुझे प्रभु ने यह फैसला करने को नहीं भेजा। प्रभु देखता है, यह उसी का काम है। इसी सुबह मैं भगवान कृष्ण के बारे में कह रहा था। अवतार और संत में अंतर होता है। अवतार संसार को बनाए रखने का काम करते हैं। वे बहुत न्याय पसंद होते हैं, लेकिन संत भी उनके समकालीन होते हैं। हमें क्यों घबराना चाहिए? शिष्य ठीक है, हमें क्या मतलब, हम क्यों चिंता करें? महाराज जी प्रभु कहता है दूसरे भले हैं या बुरे, यह निर्णय आप मत करो ताकि तुम्हारे बारे में भी कोई फैसला ना करे। जैसा मैंने उस दिन कहा था कि मुझे एक बार पंच न्यायिक काम के रूप में चुना गया। इसके लिए मुझे सम्मन भेजा गया। वे लोगों का मत जानने के लिए उनसे मिले। अधिकारी हम सभी से चर्चा कर हमारे विचार जानना चाहते थे। हम करीब 14 आदमी थे। न्यायाधीश महोदय से हमसे मिले। उसी समय मुझे अचानक ऐसे लगा कि दूसरों का फैसला करने वालों का भी फैसला करने वाले कोई होते हैं। शिष्य हाँ, आपने बताया था कि यह बात आपने न्यायाधीश से कही थी। महाराज जी दूसरों को भला बुरा ठहराना बहुत आसान है। तुम खुद भी गलत हो सकते हो। शिष्य यह लोगों की आदत बन चुकी है, ऐसा लगता है। महाराज जी ईसा मसीह ने कहा था, हे प्रभु उन्हें क्षमा कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने का विरोध कर रहे थे। उन्हें ईसा मसीह ने माफ़ किया और उनको भी जो उन्हें सूली पर चढ़ाना चाहते थे। किसी को माफ़ करना किसी बहादुर आदमी का काम है। क्षमा करो और भूल जाओ। चलिए एक और समय बीतता जा रहा है। आपको जैसा सिखाया गया है भजन अभ्यास में लगे रहिए। देखिए आप कितना और क्या कर सकते हैं। प्रभु सब देखता है। अपने काम में लगे रहो। पहला इनाम प्राप्त करने की कोशिश करो। आप दौड़ में शामिल हो जाओ। दाएं बाएं मत देखो। जी तोड़कर मेहनत करो। इससे सतगुरु की तवज्जो आपकी ओर आकर्षित होगी। यदि कोई आपसे आगे निकल गया है, आप क्या करोगे? अपना काम कीजिए। आपके पिता बड़े थे, महान थे, लेकिन आप क्या बने? इस तरह तरक्की करो और अपना हिसाब चुकता करो। सतगुरु के रूप में प्रभु पिता ही आपको रोशनी दे रहे हैं। स्वयं की तरफ देखो। यदि शरीर में रहते आपने सुधार न किया, तब आपको इसी मानव शरीर में कई बार जन्म लेना पड़ेगा।
ऊंचा आदर्श रखो, इससे आपको मदद मिलेगी। अब खुशी खुशी जाओ, आपके भोजन का समय हो गया है। कृपया एक एक करके जाओ। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव।